कोरोना का कहर बरकरार है। भारत में रिकवरी रेट यानी कोविड संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन नए मामले भी सामने लगातार आ रहे हैं। आंकड़े अब ये बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में कोरोना को लेकर खासे भारी रहे हैं। कैसे, बताएंगे इस बुलेटिन में। फिलहाल देखते हैं कोरोना संक्रमण से जुड़ी ताज़ा स्थिति क्या है, ताज़ा आंकड़े क्या हमें बताते हैं। तो इस वक्त 31,967 कोविड के सक्रिय मामले इस देश में इस वक्त हैं। ये ताज़ा आंकड़ा है और इसमें से 13,160 मरीज ठीक हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जो मृत्यु की दर है, जो मरने वालों का आंकड़ा है, वो 1,583 है कोविड संक्रमण की वजह से। तो ये ताज़ा आंकड़ा है। लेकिन अगर कुल मामलों की हम बात करें भारत में तो 46,711 इस वक्त का आंकड़ा है। यानी इतने कुल लोग जो है संक्रमित हुए, लेकिन लोग लगातार ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन मामले भी लगातार आ रहे हैं। हम नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में कोरोना के टूटे अब तक के सारे रिकॉर्ड। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 195 मौतें, करीब 3,900 नए मरीज आए सामने। विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार 7 मई से 13 मई तक चलाएगा 64 उड़ानें। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, फिलहाल 17 मई तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रहेंगी निलंबित। केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने की कोविड-19 के ताजा हालातों की समीक्षा। बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी रहे मौजूद। कोविड-19 के देश और देश के बाहर की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई केंद्रीय मंत्रियों के समूह को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी, जेईई और नीट परीक्षा के तारीखों की घोषणा की। जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई के बीच, जबकि नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा, भारत अब तक कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार को रोकने में रहा है कामयाब। स्वास्थ्य मंत्री ने जताई उम्मीद, कोरोना के कारण आदतों में आए बदलाव से महामारी के बाद एक स्वस्थ समाज के लिए नया सामान्य आचरण होगा। और कोविड-19 से जुड़ी क्या है अंतर्राष्ट्रीय खबरें, डालते हैं इस पर नजर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 36 लाख तक पहुंची। अकेले अमेरिका में कोविड के करीब 12 लाख मामले। अब दुनिया भर में कोरोना के कारण मृतकों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन नेताओं के बीच कोरोना वायरस कानून मसौदे को लेकर अमेरिका में मतभेद बरकरार। डेमोक्रेटों की मांग $1 ट्रिलियन की मदद दी जाए राज्यों और स्थानीय निकायों को, तो वहीं रिपब्लिकन व्यापारों की सुरक्षा की शर्त पर अड़े। कोरोना के खिलाफ अभियान के लिए अमेरिकी राजकोषीय विभाग लेगा रिकॉर्ड $3,000 अरब का कर्ज। 2008 के वित्तीय संकट के समय लिए गए कर्ज से भी 5 गुना अधिक। चीन और दक्षिण कोरिया में लॉकडाउन के बाद अब शुरू हो रहे हैं सार्वजनिक कार्यक्रम, लेकिन दोनों ही देशों में मंगलवार को आए 4 नए मामले। मेक्सिको सिटी में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए फार्मूला 1 ट्रेसिंग साइट पर बना अस्पताल। मेक्सिको में कोरोना से अब तक करीब 2,300 लोगों की मौत। कोरोना वायरस पर अमेरिका की लैब थ्योरी पर चीन का पलटवार। अमेरिकी दावे को बताया झूठ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अमेरिका ने अपने दावे को लेकर नहीं पेश किए कोई सबूत अब तक। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, कोरोना वैश्विक महामारी पर जीत के लिए इतिहास में अब तक के सबसे बड़े पब्लिक हेल्थ अभियान की जरूरत है। तो नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं और नए नए कदम भी सरकार ले रही है। क्या कुछ नए दिशा निर्देश हैं, क्या कुछ नए ताज़ा स्थिति, इस पर नजर डाल लेते हैं आंकड़ों के जरिए। तो अब देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में करीब
3,900 नए मामले सामने आए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों से सूचनाएं थोड़ी देर में आई हैं और पिछले 24 घंटों में 195 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े हम देख चुके हैं और साथ में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा ये मौतें हैं। तो ये अब तक का मेरे ख्याल से कहा जाए कि रिकॉर्ड टूटा है एक तरह से, जो पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो। इसके अलावा भारत में स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 27.41% है, यानी 27.5% के आसपास रिकवरी रेट है। तो ये एक बेहद अच्छा आंकड़ा कहा जाएगा वैश्विक मानकों के लिहाज से भी देखा जाए तो। और विदेशों में फंसे भारतीयों के लिए 7 मई से शुरू होगा एक ऑपरेशन, एक अभियान चलाया जाएगा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा और लोगों को वापस देश में लाया जाएगा। लेकिन 7 और 13 मई तक विभिन्न देशों से में चलेगा अभियान, अलग अलग देश, चाहे वो मलेशिया हो चाहे दूसरे देश हों। एक सप्ताह में 64 उड़ानों का होगा संचालन। कुल 64 उड़ानें एक हफ्ते में होंगी और अलग अलग देशों से लोगों को लाया जाएगा और कुल जो आंकड़ा है 14,800 यात्रियों को देश में वापस लाया जाएगा जो किसी न किसी वजह से दूसरे देशों में फंसे हुए हैं। सभी यात्रियों की जांच होगी निश्चित तौर पर और इसके अलावा और भी सावधानियां बरती जाएंगी। मसलन उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, इन यात्रियों पे लगातार नजर होगी। बिना लक्षण वाले लोगों को ही लाया जाएगा, जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं, उन्हीं यात्रियों को वापस देश में लाया जाएगा और देश वापसी पर यात्री होंगे 14 दिन तक क्वारंटीन, यानी उन्हें अलग रखा जाएगा, उन पे निगरानी रखी जाएगी कि क्या कोई सिम्टम उस तरह का सामने आता है, क्या कोई मामला सामने आता है कि नहीं। यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा और इसकी वजह से ये बहुत काम आ रहा है, खासकर ट्रैक करने में और खासकर जो अपनी ताज़ा स्थिति है उसको समझने में। तो आरोग्य सेतु ऐप सब जो यात्री वापस आएंगे उनको डाउनलोड करना होगा। और सार्वजनिक रूप से थूकना गैर कानूनी, ये आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ये एक बड़ा साधन है जिसकी वजह से ये संक्रमण फैल सकता है। किसी भी दुकान पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और उनके बीच में भी सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म है उनका पालन किया जाएगा। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग सख्ती से लागू हो। दुकान अब खुलने लगे, जो स्टैंड अलोन दुकानें हैं दिल्ली में भी खुलने लगी हैं, तो वहां पे इसका ध्यान रखा जाएगा। कार्यस्थलों पर सैनिटाइजर होना चाहिए। कुछ कार्यालय भी अब खुलने लगे हैं तो वहां पे जो है बेसिक हाइजीन की व्यवस्था होगी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल वहां पे जरूरी होगा और ये व्यवस्था करनी होगी। साथ में ऑफिस में अलग अलग लंच ब्रेक हो गए, यानी एक साथ सब लोग जो है एक जगह जमा नहीं हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। लंच ब्रेक के जो टाइमिंग है, जो समय है, उसमें भी फर्क किया जाएगा। अब जरा हम नजर डाल लेते हैं वैश्विक स्तर पे कहां किन किन देशों में मामले आ रहे हैं। हम देख सकते हैं साफ तौर पर अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले हैं, करीब हम देख रहे हैं 12 लाख के आसपास ये मामला पहुंचता हुआ लग रहा है। इसके बाद हम स्पेन पे नजर डालें, 2 लाख से ऊपर के मामले। इसके अलावा इटली में भी 2 लाख से ऊपर के मामले। यूनाइटेड किंगडम में भी 1,91,000 से ज्यादा मामले हैं और फ्रांस भी 1.5 लाख से आगे निकलता हुआ दिख रहा है। ब्राजील में भी 1,08,000 से ज्यादा मामले। जर्मनी पे नजर डालते हैं तो ये यहाँ काफी शुरू में मामले कम आए थे, लेकिन अब ये भी जो है 1.5 लाख से ऊपर मामला जाता दिख रहा है। ये शीर्ष 10 देशों के आंकड़े आप देख सकते हैं। तुर्की में 1,27,000 से ज्यादा मामले, ईरान में 98,000 से मामला और रूस की हम बात करें तो 1,55,000 यानी 1.5 लाख के आसपास मामले हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरह का विस्तार। ये सबसे जो ज्यादा आंकड़े वाले देश हैं कोविड-19 के संक्रमित, उनमें 10 देशों की ये सूची है और कुल जो आंकड़ा हम देख सकते हैं करीब 36 लाख तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। तो ये हम देख सकते हैं ये आंकड़े कई इलाकों में तेजी से बदल रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। भारत भी लगातार कोशिश कर रहा है और वैश्विक स्तर पर अमेरिका अभी भी इस बात को लेकर चिंतित है कि किस तरह से ये आंकड़ों को तेजी से कम किया जाए। और अब हम नजर डालेंगे और हम देखते हैं कि फेक न्यूज से जुड़ी चीजें, क्योंकि कई सूचनाएं भी आ रही हैं, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं बेंगलुरु से भारत सरकार के जो कोविड मामले हैं उनमें किस तरह से तकनीकी कोशिशें की जा रही हैं, मसलन आरोग्य सेतु ऐप, उनके सलाहकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललितेश कटरागड्डा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे बेंगलुरु से। ललितेश जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमें ये बताएं कि
काफी जोर दिया जा रहा है आरोग्य सेतु ऐप पर और इसके निर्माण और उसके कई चीजों से आप जुड़ रहे हैं। कैसे इसको देखते हैं, कितना जरूर इस वक्त ये आरोग्य ऐप? प्रधानमंत्री ने कहा बहुत ज़रूरी है। ये हमको भी सुरक्षित रखता है और हमारे परिवार को और हमारे कम्युनिटी को सुरक्षित रखता है। और आपको कुछ डिजीज़ या कोई सिम्टम्स आए तो आप तुरंत गवर्नमेंट को इससे बता सकते हैं कि जैसे कि आपको गवर्नमेंट आपको हेल्प पहुँचाए। और ट्रेसिंग भी करता है, सो आप किसी के पास आए जिनके पास बाद में कोविड प्रोटेक्ट हुआ तो आपको इमीडिएटली पता चलता है कि आपको कोई रिस्क है और आपको हेल्प मिल सके। बिल्कुल। और हमें यह समझाएं कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो बाहर से भी यात्री आएंगे, दूसरे देशों से जो भारतीय फंसे हुए हैं, इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि उनको भी ये डाउनलोड करना जरूरी होगा। तो ये आखिर किस तरह से काम करता है, थोड़ा सा अगर हम हमें समझा पाए तो, क्योंकि इसमें कई पर्सनल जानकारियां भी शेयर की जाती हैं। ये दो तरफ से काम करता है। एक ये करता है कि वो जिसके भी पास जाते हैं आप, उनके पास आरोग्य सेतु ऐप हो और आपका पास ऐप हो, तो ये रिकॉर्ड करता है बिना ये बताए कि आप कौन है, कि वो आप किसी और के पास नजदीक आए थे, कितने देर रहे थे और कितने दूर रहे थे ब्लूटूथ के माध्यम। और आप हर एक आधा घंटा वो ऐप उठ के जीपीएस लोकेशन सेव करके फिर वापस सो जाता है। और ये दोनों चीज इसलिए करता है कि वो हो ना हो आपको कुछ हुआ तो उससे इमीडिएटली पता चलता है कि आप कहाँ गए थे और बाकी सब कम्युनिटी को सेव करता है। और दूसरा ये करता है कि किसी और को हुआ हो जिनके पास आप आए थे तो वो आपको इमीडिएटली इत्तला करता है कि आपको सावधान रहना चाहिए या टेस्टिंग करवाना चाहिए, और गवर्नमेंट आपको कॉल करके टेस्टिंग भी करवाए। अब ये बताएं कि जो ऐप है जिस तरह से वो खुद के सेल्फ असेसमेंट की सुविधा देता है, लेकिन अब जब ऐसे मामले हैं जिसमें लक्षण उस तरह से सामने अब नहीं आ पा रहे हैं, कई ऐसे मामले आए हैं, ऐसे में ऐप कैसे मदद करेगा? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफी लोगों के पास सिम्टम्स नहीं होते हैं। उनके पास उनमें कोविड वायरस हुआ तो भी सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसलिए ये ऐप और मायने रखता है, बिकॉज लोग जब घूम रहे हैं, जब उनके पास सिम्टम्स नहीं हो, फिर भी किसी और को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और ये ट्रेसिंग के माध्यम ऐसे लोग को जल्दी सतर्क कर देता है कि वो सिम्टम्स आने से पहले ही कि आप किसी और के पास आए थे जिनको इन्फेक्शन हुआ है, तो आप सावधान रहे, आप घर पे रहे, बाहर ना निकले। और इससे ये होगा कि उनको सबसे पहले पता चलेगा कि उनको सावधान रहना चाहिए, और दूसरा ये होगा कि वो सोसाइटी में किसी और को फैलाएंगे। बिल्कुल। ललितेश जी, एक आखिरी में सवाल कि आपको लगता है कि जिस तरह कुछ चिंताएं उठ रही हैं कि ये निजी जानकारियां साझा करता है, आपको ट्रैक करता है, कहीं ना कहीं निजी जो आज़ादी है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाता है, इन जो अफवाहों पे है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? आपने जैसे कहा ये थोड़े अफवाहें हैं, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, स्टैटिस्टिक्स। अभी तक लगभग 9 करोड़ लोगों ने ये ऐप डाउनलोड किया है। ये 9 करोड़ लोगों में से ये जो ब्लूटूथ और जीपीएस का जो डेटा निकाला गया है वो बाकी सब सोसाइटी को सेव करने के लिए, हमने ये ऐप ने सिर्फ 6,000-7,000 लोगों का डेटा निकाला है। बाकी सबका जो डेटा है वो फोन पे ही रखता है, जब जरूरत पड़े निकालेंगे, उनको कुछ हुआ तो या नहीं हुआ तो वो डेटा फोन पे ही रहेगा। तो ये बहुत कम लोगों का डेटा निकालता है, प्राइवेसी फर्स्ट फीचर है इसका। और जब जरूरत है तभी निकालता है, नहीं तो वो जो डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो फोन पे ही रहता है जी। तो प्राइवेसी का कोई भय नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ललितेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों और कुछ जो अफवाहें हैं उन पे भी सफाई देने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा ऐप है जिसकी मदद से कई सारी समस्याओं का हल एक साथ हो सकता है। अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो कोविड से जुड़ी हैं लेकिन गलत सूचनाएं समाज में अलग अलग तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाई जा रही हैं। तो नजर डालते हैं, तो अफवाहों से सावधान रहें। और एक व्हाट्सएप का मैसेज सर्कुलेट हो रहा था, फैल रहा था, जिसमें कहा गया कोरोना महामारी के कारण 17 मई तक लॉकडाउन की वजह से इंटरनेट मोबाइल यूजर्स को फ्री मिलेगा, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। क्यों गलत है, कैसे हमें पता चला, तो आइए जरा उस पर नजर डाल लेते हैं कि ये क्यों गलत है। ये दूरसंचार विभाग का कहना है कि ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया है और ये दावा बिल्कुल झूठा है। और जो लिंक
दिया जा रहा है व्हाट्सएप मैसेजेस में, वो फर्जी लिंक है, गलत लिंक है। तो ये बिल्कुल अब साफ हो गया है, इस तरह की फ्री इंटरनेट की कोई ऐसी बात नहीं है। एक दूसरी खबर ये भी व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट हो रही है। सोशल मीडिया में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के अंतर्गत सरकार सभी बेरोजगारों को हर महीने 3,500 रुपए दे रही है। इसका खुलासा किया गया सरकार की तरफ से कि इस तरह की कोई योजना नहीं चलाई जा रही, और जो लिंक भी दिया जा रहा है वो गलत है, फर्जी है। तो सावधान रहें, क्योंकि लगातार अफवाहों का बाजार भी गर्म है। लोग गलत सूचनाएं साझा कर रहे हैं, गलत लिंक शेयर कर रहे हैं, जो आपको मुसीबत में डाल सकता है। और लॉकडाउन के दौरान काफी सामाजिक संस्थाएं जरूरतमंदों की मदद के लिए सामने आ रही हैं। महावीर इंटरनेशनल भी एक ऐसी संस्था है जो देश भर में जरूरतमंदों तक भोजन, राशन और मास्क पहुंचाती नजर आ रही है। इस संस्था का दिल्ली में जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। ये है पूर्वी दिल्ली में डीएनडी और मयूर विहार के नजदीक यमुना खादर का वो इलाका जहां काफी दिहाड़ी मजदूर और उनके परिवार रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान ऐसे ही जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने में काफी सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं, जिनमें से एक है महावीर इंटरनेशनल। इनके सदस्य वीरा विजन के माध्यम से पहले इलाके को सैनिटाइज करते हैं और वहां सामाजिक दूरी बनवाते हुए ये जरूरतमंदों को पहले मास्क प्रदान करते हैं और फिर दिया जाता है इन्हें भोजन। यमुना खादर की ही तरह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। महावीर इंटरनेशनल दिल्ली की स्थापना 1975 में हुई थी और इसके 400 से अधिक केंद्र सारे देश में और विदेशों में कार्य कर रहे हैं और स्वास्थ्य और एनवायरनमेंट के क्षेत्रों में विशेष कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान में हमारे 212 सेंटर्स एक्टिवली इसमें कार्य कर रहे हैं। 7,43,70,000 का अभी तक खर्च कर चुके हैं। तो ये हमारी 212 संस्थाएं हैं ऑल ओवर इंडिया हैं जो जुड़े हुए हैं एपेक्स से, और वो सारा यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। वैसे तो 400 संस्थाएं हैं, पर 212 का डेली रूटीन है। ये कहानी केवल दिल्ली की ही नहीं है, बल्कि महावीर इंटरनेशनल लॉकडाउन में देश भर में सक्रिय रूप से अपने काम को अंजाम देता नजर आ रहा है। 212 संस्थाओं के जरिए महावीर इंटरनेशनल लॉकडाउन में अब तक देश भर में 1,01,684 राशन बैग, 3,66,125 भोजन पैकेट, 1,52,000 मास्क, 65,000 सैनिटाइजर और 871 पीपीई किट बांट चुका है। हम दिल्ली के यमुना खादर के उस इलाके में हैं जहां पर काफ़ी संख्या में ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी फ़िलहाल कहीं न कहीं आमदनी के जरिया बंद हो रखा है। ऐसे में उन लोगों तक भोजन मुहैया कराने का बीड़ा उठाया है महावीर इंटरनेशनल और वीरा विजन ग्रुप ने। और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो भोजन लेते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन प्रमोद देवी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। यह है राजस्थान के अलवर में बानसूर के रहने वाले शिक्षाविद डॉक्टर विजय कुमार। लॉकडाउन के दौरान बीते 1 माह से ये गांव में बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देकर उनका ज्ञानार्जन करने का काम कर रहे हैं। डिजिटल शिक्षण के दौरान बच्चों को विषयों की पढ़ाई के साथ साथ लॉकडाउन की पालना के प्रति जागरूकता, नैतिक मूल्यों की शिक्षा और मास्क बनाने के साथ साथ फ्री में योगा क्लासेस भी दी जा रही है। इन ऑनलाइन कक्षाओं में सभी विषय अध्यापक अपने विषय को ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों को हम योग जो है उसकी शिक्षा भी दे रहे हैं, जागरूकता जो है उससे संबंधित बातें भी बीच बीच में हम बताते रहते हैं। साथ ही हाथ धोने का तरीका जो है बच्चों को बताया जाता है, मास्क यूज करने के तरीके जो है वो हम बता रहे हैं। समाज सेवा को समर्पित डॉक्टर विजय कुमार का परिवार रोज सुबह आवारा गायों को गौशाला ले जाकर उन्हें चारा खिला रहा है, तो भूख से बेहाल कुत्तों को खाना देने के साथ साथ गर्मी से मुरझा रहे पेड़ों को पानी और पक्षियों को
दाना पानी देने का काम भी कर रहा है। गर्मी यहाँ तेज हो गई है तो बेजुबान पक्षियों को दाना और पानी की व्यवस्था हम कर रहे हैं। पास में ही गौशाला है, गौशाला में भी गायों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। शिक्षा के जरिए ज्ञान का उजियारा फैलाने में जुटी ये टीम ग्रामीणों को कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए मास्क और सैनिटाइजर देकर उन्हें सामाजिक दूरी के पालना के प्रति प्रेरित भी कर रही है। 72,000 की सहायता दी गई, मास्क वितरण करवा रहे हैं। सभी कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सरकार की बताई गाइडलाइन का अनुसरण करें। कोविड-19 के संक्रमण से ग्रामीण भारत को मुक्त रखने के लिए डॉक्टर विजय कुमार ने अपने पिता सेठ बिशंबर दयाल से प्रेरित होकर 72,000 रुपए का चेक जिला प्रशासन अलवर को दिया है ताकि कोरोना पीड़ितों की मदद की जा सके। निश्चित तौर पर इनका ये शिक्षा श्रम समाज के अन्य लोगों को सेवा श्रम करने की प्रेरणा देगा। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजधानी दिल्ली में हजारों प्रवासी श्रमिक लॉकडाउन के कारण अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, जो शेल्टर होम और अन्य जगहों पर रुके हैं। इन कामगारों को वैसे तो कई संस्थाएं खाना दे रही हैं, लेकिन दिल्ली की एक संस्था यमुना नदी के आसपास रुके तकरीबन 2200 मजदूरों को दिन में 2 बार खाना देने के साथ साथ दवाइयां और इनके बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें देने का काम कर रही है। दिल्ली से देखते हैं हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोविड-19 की वैश्विक महामारी के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन के कारण जो कामगार अपने घर नहीं जा पाए, उनकी सेवा के लिए समाज के कई संगठन आगे आ रहे हैं। सेवा श्रम की ऐसी ही मिसाल देखने को मिल रही है राजधानी दिल्ली के यमुना किनारे स्थित मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट की ओर से। संस्था के प्रमुख आचार्य रूपचंद जी महाराज के पावन सानिध्य में दिल्ली के रिंग रोड, DND ब्रिज और निजामुद्दीन ब्रिज के मध्य फैले यमुना विस्तार में रुके तकरीबन 2200 से भी अधिक प्रवासी कामगारों के लिए 9 अलग अलग जगह केंद्र बनाकर सुबह शाम इनको खाना, दवाई और अन्य सामग्री वितरित की जा रही है। हम उन मजदूरों के लिए, प्रवासी लोगों के लिए दवाइयाँ भी और भोजन वितरण भी दोनों समय हम कर रहे हैं और लगभग 2200 लोगों तक ये सेवाएं पहुंच रही हैं। संस्था द्वारा इन मजदूरों के खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए चिकित्सकों की निगरानी में इनको मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी दवाइयां भी दी जा रही है। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सभी फंसे हैं और बीमार लोग भी हैं। मानव मंदिर की टीम लगातार इन लोगों को भोजन बांटने लगी। गरीबों के लिए दवाइयां भी लगातार हम लोग वितरित कर रहे हैं। खाना और अन्य सामग्री वितरित करने के दौरान यहाँ सामाजिक दूरी का भी पूरा पालन किया जाता है। इन प्रवासी कामगारों के बच्चों की पढ़ाई न छूटे, इसके लिए इनको पेन, पेंसिल और किताबें वितरित कर इनकी पढ़ाई की भी यहाँ पूरी व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग, सफाई कि इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, उसी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। बच्चों को कॉपी, पेंसिल, रबर और भी जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है, उसके साथ साथ स्पेशल बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हम इनको रोजाना दूध प्रोवाइड करा रहे हैं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी के बीच इन मजदूरों को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट द्वारा मास्क, सैनिटाइजर और साबुन वितरित कर इन्हें कोरोना के प्रति जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। निश्चित तौर पर इनके नर सेवा नारायण सेवा के भाव से न केवल समाज के अन्य लोगों को सेवा श्रम की प्रेरणा मिलेगी, बल्कि राष्ट्र के नागरिकों को स्वस्थ व सेहतमंद रखने के साथ साथ कोरोना के संक्रमण से मुक्त रखने में भी मदद मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और लॉकडाउन के दौरान जहां एक और लोगों और रोजगार भी मिले लोगों को और कोरोना से बचाव के लिए मास्क भी बने, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। इसी कड़ी में CRPF ने हेल्दी एजिंग इंडिया NGO को 15 सिलाई मशीन डोनेट किया है। आइए देखते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। गरीब लोगों की आजीविका चलती रहे, रोजी रोजगार भी मिले और मास्क भी तैयार हो, इस मकसद से CRPF ने ये 14 सिलाई मशीन
एक NGO को सौंपा है जो एम्स के डॉक्टर चलाते हैं, और ये जो सिलाई मशीन है वो स्लम्स एरिया में जाएंगे जहाँ पर गरीब महिलाएं इसमें काम करेंगी और मास्क बनाएंगी। ये 14 सिलाई मशीन है, ये हमने इन दोनों NGOs को दे दी हैं। अब ये अपने हिसाब से जो भी स्लम्स हैं, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी इस पे काम करना जानते हैं और कार्य करने में इच्छुक हैं, उन्हें ये सप्लाई आगे। बुजुर्ग महिलाएं हैं और ऐसे लोग जिनको एक हम काम दे पाएंगे, इस काम के सहारे ना वो बेशक अपनी जीवन यापन के लिए एक पैसा कमा पाएंगे, एक इज्जत की ज़िंदगी जी पाएंगे, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जैसे मास्क। 5 स्लम को हमने चुना है। एक है प्रेम नगर गली नंबर 6 जो कि पटेल नगर में है, एक है रोहिणी सेक्टर 23, एक है रोहिणी सेक्टर 18, एक है जसोला और एक है सीमापुरी। तो यहाँ पे हम लोग हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि कुछ टेलर के काम जानते हैं लेकिन उनके पास मशीन नहीं है। तो हमने ये मॉडल सोचा, इनिशियली ऑलमोस्ट 1 लाख मास्क हम उनसे बना के तो बांटेंगे, उसके बाद दिस कैन बी ए रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल फॉर देम। उसमें एक मास्क के लिए हम उनको 3 रुपया, 2.5 से 3 रुपया के बीच में दे रहे हैं। हम अभी 900 फैमिली के साथ जुड़े हुए और हम ये सोच रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे DG साहब ने हमें इसमें हेल्प किया है, हम कपड़े के लिए हमारे साथ है मोदी जी है, उनको हमने रिक्वेस्ट किया। तो ऐसे करके लोगों से मिलके जुड़ के, बिकॉज आई थिंक कोरोना टाइम इज ए टेस्टिंग टाइम फॉर अस। कि दुनिया भर में ये माना गया है कि अगर मास्क आप लगाते हैं तो जो कोरोना की चेन है उसको तोड़ने में कामयाबी मिलती है, और इस सिलाई मशीन से उनकी लाइवलीहुड, जो गरीब लोग हैं उनको भी मिलेगा, उनकी जीविकोपार्जन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। तो हर समाज का वर्ग जो है लगातार कोशिशें कर रहा है इस पूरे कोरोना के कड़ी को तोड़ने के लिए। और हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं। हमारे बच्चे क्या संदेश दे रहे हैं ऐसी मुश्किल स्थिति में, उनके साथ दीजिए हमारे पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। दादी calling, दादी calling, दादी। Happy birthday। दादी, लेकिन आप घर से बाहर मत निकलना। जब कोरोना को हरा देंगे तब ये सारे गिफ्ट लेके आऊंगी। सचमुच? अच्छा बाहर देख, मैंने कुछ भेजा है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए बच्चों ने भी पूरा साथ दिया है। केक, फ्रेंड्स और सेलिब्रेशन सबको भूलकर रियल कोरोना वॉरियर्स बने हैं। इसीलिए थैंक यू उन सब बच्चों को जो हंसते खेलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। कोरोना को हराना है